नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं बासोपट्टी तक न्यूज़। पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से लोगों को रुझाने में भी लग चुका है। फिलहाल बासोपट्टी प्रखंड का जो नामांकन है वो 29 तारीख से स्टार्ट होकर 6 तारीख तक चलेगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए बासोपट्टी पूर्वी के निवर्तमान सरपंच एवं इस बार भी चुनाव में आने वाले हैं, जो कि है भोगेंद्र पासवान जी। बासोपट्टी तक में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप इस बार चुनाव में भी आ रहे हैं, तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप कितने लोगों को न्याय दिए हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम भोगेंद्र पासवान हुआ। मैं बासोपट्टी पूर्वी के सरपंच के रूप में 2016 से 2021 तक हूँ। 5 साल के कार्यकाल में यह सरपंच का जो है न्यायपालिका, यह कुर्सी पूरे बासोपट्टी पूर्वी पंचायत की जनता की देन है। ये हमारी कुर्सी नहीं है, यह जनता की कुर्सी है। इस पर बैठने वाला का छवि साफ सुथरा न्यायप्रिय होना चाहिए, जिसमें अपने परिवार से अलग जनता को सुख दुख में सहयोग करे। अपने हित से ऊपर उठकर मैंने जो काम किया है 5 सालों तक, जो लोगों को जो है खुद अपने आप आभास होता होगा कि मैं 5 साल के कार्यकाल में किस तरह का सरपंच है। सस्ती न्याय जो होना चाहिए मैंने दिया है। किसी को भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी को मैंने आभास नहीं होने दिया कि मुझे न्याय नहीं मिला। और सस्ती न्याय, किसी को कोई बॉन्ड तोड़ की ज़रूरत नहीं। सस्ती न्याय हम पूरे कचहरी के, मेरा 14 मेंबर है, एक न्याय मित्र है और एक न्याय हमारे सचिव हैं। सभी के सहयोग से मैंने 5 सालों तक बासोपट्टी पूर्वी में एक भी केस कोर्ट नहीं पहुंचने दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक पक्ष थाना तक जाता था, एक पक्ष मुझे आवेदन देता था। मैंने थाना से लड़ाई लड़के, थाना में बैठ के, बड़ा बाबू थाना अध्यक्ष के समक्ष बैठ के पंचायती करके थाना से केस को वापस लाने का काम किया। 5 साल तक मुझे कोर्ट से एक प्रशस्ति पत्र मिला है कि बासोपट्टी पूर्वी में एक भी केस नहीं हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह का जो है पब्लिक मुझे सहयोग दे, तो ये तो आधारशिला ही रखा है। इस 5 साल में यदि पब्लिक मुझे मौका देता है तो मैं न्यायपालिका का स्तंभ को इतना मजबूत कर देंगे कि कभी किसी को कोर्ट का आंख देखना ही नहीं पड़ेगा। मैं अपने पंचायत में ही गाँव के झगड़ा गाँव सुलझाए, गाँव कोर्ट कचहरी कभी न जाए, उस तरह का 5 साल में मैंने दिखाया है। और अगले 5 साल में पुनः मौका देंगे हमारे बासोपट्टी पूर्वी के जनता, तो मैं इससे भी बेटर अपना जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। न्यायपालिका को स्तंभ को मजबूत करने का काम करूंगा। आपसे गरीब वंचितों को कितना सहयोग मिला इस 5 साल में? मुझसे गरीब वंचितों 12 बजे रात में आता है, लोग मुझे मारा है, किसी को पत्नी में होता है, घर से निकाल देता है। मैंने 12 बजे रात में अकेले जाकर उसको समझौता कराता हूँ। उसकी पत्नी रहता है बेअग्र की थाना में, चलिए पकड़वा दीजिए। हम कहले नहीं, कल उसी के पास रहना है तुमको। मैं समझौता करा के गोर दाढ़ी पकड़ के उसको, पति को, भली उस शराब के नशा में रहता है, मैं चाहता तो जेल भेज सकता था, लेकिन बिहान सवेरे होके कटाक्ष पैदा हो जाता, दोनों में दरार हो जाएगा। फिर उसका पत्नी को देख रेख कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा। इसलिए मैंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगे और उनको समझा बुझा के परिवार के लोगों को एकत्रित करके मैंने जो है समझौता करने का काम किया। और इस तरह गरीब का जो है न्याय मिला है। अमीर भी मुझसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। मैंने किसी को अपमान किया ही नहीं। मेरा भाषा, मेरा लैंग्वेज इस तरह का है ही नहीं कि मैं किसी को आज तक तुम भी नहीं कहा। मैं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबों को मैंने सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए मैं अपने आप को समझा ही नहीं कि मैं सरपंच हूँ, मैं एक न्यायपालिका हूँ। जिस तरह मैं शपथ ग्रहण लेते समय मैंने कसम खाई थी कि जिस तरह प्रजा के लिए मैंने सरपंच बना है, तो प्रजा के लिए 5 साल तक के लिए अर्पण कर दिया। मैं अपना अन्य स्रोत से आय को भी इसमें लगा देता हूँ गरीब को लिए। अगले 5 साल में कैसे आप लोगों को न्याय दिलवाएगा यदि जीत जाते हैं चुनाव में? अब आने वाले 5 साल जो है, हम लोगों को 24 अक्टूबर 2021 को चुनाव होने वाला है। उसमें पुनः जनता मालिकों ने मुझे इसी आसन पर, इसी कुर्सी पर विराजमान किया।
तो मैं दावा तो नहीं लेकिन विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं अपने पब्लिक को न्याय के लिए इधर उधर कहीं नहीं भटकने दूंगा। मैं अपने पंचायत, अपने कचहरी में ही सारी समस्याएं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाधान करके लोगों को जो है आपस में मिलजुल करा करके, विवाद तो सबसे पहले मैं चाहूँगा उत्पन्न ही न हो मेरे पंचायत में। यदि कदाचित उत्पन्न होता है तो मैं उसका इतना कला जानता हूं कि किस तरह मेरे पंचायत के लोग आपस में तालमेल करके समझौता करके रहेंगे। मैं उससे करके ही अगला 5 साल जो आने वाला होगा मेरे कार्य क्षेत्र में आता है न्यायपालिका। मैं विकास की बात नहीं करूंगा। कुछ लोग अन्य पद सरपंच के लिए विकास की बात करते हैं। मैं विकास मेरे हाथ में अभी तक नहीं आया। अगले 5 साल में यदि सरकार मेरे पास विकास की भी देगा तो मैं विकास के लिए भी चर्चा करता। लेकिन जब मेरे पास कुछ सीमित धाराएं हैं, उस धाराएं के अंतर्गत मैं तो थाना अध्यक्ष महोदय को भी कहता हूं कि मेरे धाराएं के अंतर्गत को आप छूइए नहीं। और मैं बासोपट्टी प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हूं। किसी भी, मैं अपने पंचायत क्षेत्र के बावजूद अन्य पंचायत 15 पंचायत में भी यदि समस्या सुलझ नहीं सकते हैं हमारे वो माननीय सरपंच से, मैं जाके वहाँ समस्या को समाधान करता हूँ। थाना अध्यक्ष बासोपट्टी को भी मैं निवेदन करता हूँ कि सरपंच साहब समझिए, मैं ही हूँ, उस समस्या को समाधान कर दिया जाए मेरे स्तर से और केस मुकदमा नहीं किया जाए। इसीलिए मैं स्तंभ को मजबूत करने के लिए दोबारा मैं अपने बासोपट्टी पूर्वी के जनता से निवेदन प्रार्थना करता हूं कि पुनः एक बार और मौका दीजिए और तब देखिए कि न्यायपालिका क्या होता है। मैं कभी कोर्ट का आँख देखना ही नहीं दूंगा। बासोपट्टी तक में बात करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने इस तरह का जो है चंदन जी, लोगों को उत्साह बढ़ाते हैं, खामियां ढूंढते हैं कि लोग सही से काम कर सके। सोशल मीडिया की ज़रूरत हो गई है आजकल, क्योंकि मनमाने ढंग से कोई प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जो काम करता था, इसके पीछे अब सोशल मीडिया लगने से लोगों को भय पैदा हो गया है। हम तो कहते हैं हम लोगों को बराबर इंटरव्यू हो, पूछे, समाज में इस तरह का मैसेज जाए, संवाद जाए, लोगों का जो है इंटरपोल खुले, तब पता चलेगा कि जो है प्रतिनिधि क्या होता है। प्रतिनिधि अपने कर्तव्य को, अपने कार्य क्षेत्र को नहीं पता है उनको कि हम क्या है, किस पद पर खड़ा है। शपथ ग्रहण लिए और भूल गए, इस तरह का नहीं। मैं जो शपथ ग्रहण लिया वो राजा की तरह होता है, सभी प्रजा संतान की तरह होता है। उनके सुख दुख में मेरी सुख दुख है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं अपने परिवार से, स्वार्थ से ऊपर उठ के काम किया हूँ 5 साल, और मैं पुनः करूँगा यदि पुनः मुझे दोबारा मौका दिया जाए बासोपट्टी पूर्वी के जनता के द्वारा। आज हमारे साथ बात करने के लिए बासोपट्टी पूर्वी के निवर्तमान सरपंच भोगेंद्र पासवान जी थे। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।